हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग मैथ 2.2 में। ठीक है, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8वां का मेधा छात्रवृत्ति। ठीक है, और चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर का नाम है परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन। ठीक है, अगर इससे पहले का चैप्टर को अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और पूरा आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, संपूर्ण वीडियो का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक दिया हुआ है संपूर्ण वीडियो का। ठीक है, उसमें जाके आप उसका परचेस कर सकते हैं, उसको पूरा सवाल को। ठीक है, बारी बारी से बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसको समझा दिया। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बताएंगे 11 चैप्टर वाला। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चलिए, तो मैंने पार्ट 11 का परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन को पूरी अच्छी तरह से सजा कर रख लिए। ठीक है, बस आपको इसमें हम समझाएंगे, बताएंगे कि किस तरह क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट है आयतन। ठीक है, आयतन चार भुजाओं से घेरा, ठीक है, वह क्षेत्रफल है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक आयतन हमने बना दिया। ठीक है, ठीक है, और इसका नामकरण भी दिया ABCD। ठीक है, और इसका प्रत्येक भुजा कितना है, 90 डिग्री का होता है। और आयत में आमने सामने वाले भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसी को आयत बोलते हैं और उसी का परिभाषा यहाँ पर मैंने नोट कर दिया। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको अच्छे तरीक़े से। ठीक है, और कोण जो होता है ना, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, उसके बाद फार्मूला नीचे नोट कर दिया है। आयत में चार कोण होता है, तो 1 2 3 4। ठीक है, आयत में चार भुजा होता है, तो भुजा इसको बोलते हैं। 1 2 3 4 भुजा हो गया। ठीक है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो आयत का देखिए यहाँ पर प्रत्येक कोण हम कितना लिखे हैं, 90 डिग्री नोट कर दिए। ठीक है, चलिए, तो आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, आयत का चारों कोणों का योग, ठीक है, इसका पूरा योग कितना होता है, इसका पूरा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, और याद रखिए इसको लंबाई बोलते हैं और इसको चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है, जो इस तरह खड़ाइया रहता है उसको क्या बोलते हैं, चौड़ाई, और इसको क्या बोलते हैं, नीचे की तरफ जाता है उसको लंबाई बोलते हैं। ठीक है, चलिए, आयत का आमने सामने भुजा क्या होता है, बराबर होता है, याद रखिएगा। आयत में एक लंबाई होते हैं। ठीक है, एक भुजा लंबाई होता है, आयत में एक चौड़ाई भुजा होता है। ठीक है, जैसे कि चौड़ाई ये भुजा ई हो गया और लंबाई भुजा ये हो गया। ठीक है, आयत का। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, इसको इंग्लिश में एल गुने बी बोलते हैं। ठीक है, यानी एल से लंबाई और बी से चौड़ाई को सूचित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 9 नंबर कह रहा है आयत की लंबाई बराबर। ठीक है, अगर आयत की लंबाई आपको निकालना होगा, ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला होगा क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल बता क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर आप आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई होता है। ठीक है, उसके बाद है आयत की चौड़ाई अगर निकालना होगा तो यहाँ पर दिया है क्षेत्रफल बटा लंबाई। ठीक है, क्या है, क्षेत्रफल बटा लंबाई। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यहाँ पर 11 नंबर सवाल में, तो 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि आयत की विकर्ण, अगर आयत का विकर्ण निकालना होगा। ठीक है, इस तरह देखिए आयत में यहाँ विकर्ण यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, इसी का मान अगर निकालना होगा तो उसके लिए यहाँ फार्मूला भी नोट करा दिए। ठीक है, ताकि आप आसान तरीक़ा से निकाल सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आयत की विकर्ण लंबाई थी रूट अंडर लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं रूट अंडर एल प्लस बी। ठीक है, और उसके बाद 12 नंबर में है आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू। ठीक है, ये आपका हिंदी में है और यहाँ पर इंग्लिश में 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, और उसके बाद यह 13 में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर होता है आयत की परिमिति बटा 2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई निकालना है तो आपको लिखना होगा आयत की परिमिति बटा 2 लिखना होगा। ठीक है, 14 में करा लंबाई को एल से सूचित करते। ठीक है, चौड़ाई को बी से सूचित करते, याद रख लिया, और क्षेत्रफल को ए से सूचित करते। ठीक है, ये सब आपको याद रखना होगा।
ठीक है। फिर चलते हैं अगला पेज पर, क्या कर रहे हैं। चलिए दूसरा नंबर में दिया है वर्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का दिया है वर्ग, ठीक है। तो वर्ग वह समतल क्षेत्र है जिसके चारों भुजाओं समान होती है, ठीक है। वर्ग का जो यहाँ पर देखिए वर्ग दे दिया है, ठीक है। इसका चारों भुजा क्या होता है, समान होता है, यानी कि बराबर होता है, ठीक है। प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री, इसका भी प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। वर्ग में भुजा, देखिए वर्ग में 4 भुजा होता है, 1 2 3 4, इसको भुजा बोलते हैं, ठीक है। जो ए से डी तक है, ए से बी तक है, बी से सी तक है और सी से डी तक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सब कोण मैंने दर्शा दिया है। वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर हम सबको दर्शा दिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वर्ग में 4 कोण होता है, तो देखिए यहाँ पर 4 कोण लिख दिए हैं। वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, क्या होता है जी, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है ना। तो देखिए ए भुजा ए भुजा ए भुजा, ये यानी चारों क्या होता है आपस में बराबर होता है, ठीक है। ये भी ये भी ये भी, ठीक है, ये चारों आपस में क्या है बराबर है। उसके बाद कह रहे वर्ग का चारों कोणों का योग, ठीक है, यानी कि इसका टोटल योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। याद रखिएगा कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद अगला दे रहा है हमारा, कह रहा है वर्ग की परिमिति बराबर, फॉर्मूला इसका क्या होता है 4 गुने 1 भुजा होता है, क्या होता है 4 गुने 1 भुजा। इसको इंग्लिश में लिखेंगे 4 गुने ए, ठीक है, ए से सूचित करते हैं भुजा को, ठीक है, ए से। उसके बाद कह रहे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है भुजा स्क्वायर। इसको इंग्लिश में इस तरह लिखा है ए क्यू लिखते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, याद रखिए ए स्क्वायर। वर्ग की भुजा निकालना हो तो रूट अंडर क्षेत्रफल, ठीक है, क्या करिएगा रूट अंडर क्षेत्रफल करिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वर्ग की भुजा बराबर, ठीक है, तो सीधे लिखिएगा परिमिति बटा 4, परिमिति बटा 4। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है भुजा गुने रूट अंडर 2 होता है, ठीक है, क्या होता है भुजा गुने रूट अंडर 2। इसको इंग्लिश में लिखिएगा कैसे ए गुने रूट अंडर 2, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वर्ग की भुजा, ठीक है, तो वर्ग की भुजा कैसे निकलेगा, तो वर्ग का विकर्ण स्क्वायर, ठीक है, क्या है वर्ग का विकर्ण स्क्वायर बट्टा 2, ठीक है। अगर वर्ग का यहाँ पर विकर्ण हमने सजा दिए, ठीक है, तो बी से डी तक है, उस रेखा को क्या बोलते हैं विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। और ये चौड़ाई हो गया, ये क्या होगा लंबाई हो गया, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम, ठीक है। फिर चलते हैं तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए तीसरा नंबर में दिया है त्रिभुज, ठीक है, तो त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज का परिभाषा है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, यानी कि हर चित्र का मैंने परिभाषा इसमें नोट करा दी है, ठीक है, आपको बस याद करना है, ठीक है। त्रिभुज का तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या बोलते हैं त्रिभुज कहते हैं। देखिए 3 गो भुजा है, इसके अंदर जो क्षेत्र होता है उसी को क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या बोलते हैं त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ कर त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, तो 1 2 3 क्या होता है 3 भुजा होता है। त्रिभुज में 3 कोण होता है, तो 1 2 3 3 कोण हो गया, ठीक है। त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो 1 2 3 यानी कि प्रत्येक कोण क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद दिया है त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री आता है, कितना आता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। 5 नंबर का है त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है, तो ये जो है ना ये तीनों भुजा क्या होता है बराबर होता है त्रिभुज का, ठीक है। छठा नंबर सवाल कर रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में नोट करा दिए हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं शॉर्टकट एल, यानी कि 1/2 गुने बी गुने एच, ठीक है, ये हमारा हम एच दिए, ठीक है, बी गुने एच, यानी से बी से
आधार यानी कि होता है, ठीक है, और एच से ऊंचाई होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर आप निकालिएगा √3/4। कितना लिखिएगा? √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है, क्या है? भुजा स्क्वायर। इसी को इंग्लिश में लिखिएगा √3/4, ठीक है, यानी कि √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। जो ये भुजा है उसको ए से सूचित करते हैं, ठीक है। किन से सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? √3/2 भुजा, ठीक है, √3/2 भुजा, यानी इसका क्या होता है? √3/2 ए, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हीरोन का सूत्र में जाता है, जो कि 9th क्लास में दिया हुआ है, ठीक है। तो √एस इंटू ए माइनस, ठीक है, इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यानी कि भुजा है, ठीक है, एस। और जहाँ ए बी सी त्रिभुज का तीनों भुजा है, ठीक है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर तीनों भुजाओं का योग लिख दिए, ए प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है। त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या होता है? त्रिभुज की परिमिति बराबर यानी कि तीनों भुजाओं का योग, यानी कि तीनों भुजा को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी ये क्या है? भुजा का मान है, यानी कि भुजा है, ठीक है, ए भुजा बी भुजा और सी भुजा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या है? तो 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, ठीक है, क्या होता है? 1/2 गुने आधार यानी 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर इसी का है फॉर्मूला, ठीक है, इसी का इंग्लिश में फॉर्मूला आप कैसे लिखिएगा? 1/2 गुने बी गुने एच, ठीक है, यानी कि आधार बी और एच शीर्ष लंब, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर में कह रहा है कि 1/2 गुने, ठीक है, समकोण बनाने वाला त्रिभुजाओं का गुणनफल, ठीक है। तो इसका गुणनफल मैंने नोट नहीं किया, क्या देखते हैं? नहीं, ई इतने होगा, ठीक है, ई आपका यही होगा 1/2 गुने समकोण बनाने वाला त्रिभुज, यानी समकोण बनाने वाला भुजाओं का गुणनफल 1/2 गुने, ठीक है, और समकोण बनाने वाले भुजाओं का गुणनफल, यानी कि आप जब समकोण बनाने वाला भुजा का गुणनफल अगर निकालना होगा तो 1/2 गुने और उसका गुणनफल कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। चौथा में क्या कह रहा है? चलिए चौथा नंबर दिया है घन। वह ठोस क्षेत्र है जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई समान होती है, ठीक है। घन में 12 किनारा तथा 6 वर्गीकार सतह होती है, उसे घन कहते हैं, ठीक है, याद रखिए क्या बोलते हैं? वह ठोस क्षेत्र है जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई समान होती है, घन में 12 किनारा तथा 6 वर्गीकार सतह होती है, उसे घन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको घन यहाँ पर बना दिए, ठीक है। उसके बाद इसका फॉर्मूला आता है घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यू होता है, इसको क्यू बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? क्यू बोलते हैं, भुजा क्यू। इसको इंग्लिश में ए क्यू लिखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। घन की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल बराबर यानी कि 6 गुने भुजा स्क्वायर, क्या करते हैं? 6 गुने भुजा स्क्वायर, इसको लिखते हैं 6a स्क्वायर, ठीक है, 6a स्क्वायर लिख सकते हैं। घन का विकर्ण बराबर आता है √3 गुने भुजा, ठीक है, क्या आता है? √3 गुने भुजा, इसको लिख सकते हैं इस तरह शॉर्टकट में इस हिंदी में हो गया, इसको इंग्लिश में दे दिया है, ठीक है। तो √3a, ठीक है, √3a, इसका है हिंदी में √3 गुने भुजा, ठीक है। घन में 12 किनारा और 6 वर्गीकार होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी को मैंने यहाँ पर अच्छा तरह से समझा दिया है। घन में 12 गो किनारा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जो है ना 12 गो किनारा होगा। घन में 6 वर्गीकार होता है, ठीक है, तो यानी कि इसमें 6 गो वर्गीकार होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं 5 नंबर वाला में क्या कह रहा है। 5 नंबर
5 में दिया है घनाभ, ठीक है, क्या है, घनाभ है। घनाभ ऐसा ठोस है जिसकी प्रत्येक सतह एक आयत होती है, ठीक है। घनाभ में 12 किनारा और 6 आयतकार होता है, ठीक है। सतह होता है उसे घनाभ कहते हैं। ये घनाभ का क्या है, परिभाषा है, आप याद रखिएगा। घनाभ ऐसा ठोस है जिसकी प्रत्येक सतह, ठीक है, क्या है, प्रत्येक सतह एक आयत होता है, ठीक है, होती है। घनाभ में 12 किनारा होता है और 6 आयतकार होता है, सतह होता है, उसे घनाभ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गोल बन गया है घनाभ, लेकिन उससे अच्छा मैंने नीचे बना दिया, ठीक है। यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, इसी को थोड़ा सा ईंट आकार के, जैसे कि ईंटा देखते हैं ना, ईंट, चिमनी का ईंट, ठीक उसी प्रकार के होता है घनाभ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बना दिए, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है घनाभ का आयतन बराबर, ठीक है, क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है, क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखते हैं एल गुने बी गुने एच, यानी एल से लंबाई, बी से चौड़ाई, एच से ऊंचाई होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहे हैं घनाभ की संपूर्ण सतह का फॉर्मूला है तो 2 लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक है, क्या है, एक बार और देख लीजिए, 2 लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में लिखिएगा इस तरह 2, ठीक है, क्या लिखिएगा यहाँ पर 2 एल बी, एल गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एच गुने एल, यानी इसके जो अंदर है ना यहाँ पर एक बुनका डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि गुना का गुना में रहता है, कहाँ रहता है, गुना में। तो इसको अब बोल सकते हैं 2 एल गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एच गुने एल, ठीक है। उसके बाद करें घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का जब विकर्ण निकालिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर, ठीक है, क्या है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद इसको इंग्लिश में इस तरह सजा कर लिखे हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। एल से लंबाई, बी से चौड़ाई, एच से ऊंचाई होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है घनफल, यानी कि घनफल या आयतन का मात्रक। घनफल या आयतन का मात्रक क्या होता है कि या किमी क्यों लिखते हैं, मीटर क्यों लिखते हैं या सेमी क्यों लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। घनाभ में 12 किनारा होता है, याद रखिएगा। घनाभ जो होता है ना उसमें कै वो किनारा होता है, यहाँ पर 12 किनारा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद घनाभ में 6 आयतकार होता है, ठीक है, इसमें जो है ना 6 आयतकार होता है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर तक हल किए, चलते छठा में देखते हैं छठा नंबर सवाल क्या कर रहे हैं। देखिए छठा में दिया है वृत्त की परिधि, ठीक है, क्या है, वृत्त की परिधि है जिसका फॉर्मूला आता है 2πr, क्या होता है, 2πr। दूसरा 6 का दूसरा कर है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी πr² होता है, याद रखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² होता है। इसका तीसरा दिया है 2 सकेंद्रीय वृत्तों का जिनकी त्रिज्या क्रमश r1 तथा r2 होता है, उनका क्षेत्रफल का अंतर, यानी कि यहाँ पर उसका क्षेत्रफल का अंतर है, यानी पाई इंटू r² r2 माइनस r² r1, ठीक है, क्या है, पाई इंटू r² r2 माइनस r² r1, ठीक है, ठीक है। 2 को r है इसलिए हम r2 r1 कर दिए, ठीक है, यानी कि r1 यहाँ पर है, r2 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद करें वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि थीटा बटा 360 गुने πr² होता है, ठीक है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने πr² होता है, ठीक है। जो कि यहाँ पर देखिए एक वृत्त है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचा रहता है उसको क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं, यानी सॉरी त्रिज्या बोलते हैं। इसको आर से सूचित करते हैं, ठीक है। त्रिज्या को आर से सूचित करते, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा खींचा रहता तो उसको व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास बोला जाता है। अगर यहाँ तक खींचा है एक केंद्र पर, यहाँ से और यहाँ खींचिएगा तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दो गो वृत्त मान लीजिए, ठीक है, एक अंदर वाले एक बाहर वाले, ठीक है। तो अंदर वाले यहाँ से यहाँ तक जो खींचा है ये छोटका आर हो गया, यानी छोटका त्रिज्या। और यहाँ से अगर यहाँ तक खींचा है तो क्या हो गया, ये बड़का त्रिज्या हो गया, ठीक है। याद रखिएगा क्या होता है, बड़का त्रिज्या आपका ये हो जाएगा, ठीक है। एक बार और समझ लिए, ये बड़ा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है। तो छोटा वृत्त का अंदर जो यहाँ से यहाँ तक इस रेखा से यहाँ तक खींचा हुआ है वो तक, तो ये क्या है, छोटका त्रिज्या हो गया। और यहाँ से यहाँ तक खींचा है वो वृत्त में तो क्या हो गया, बड़ा त्रिज्या होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं R2। बड़ा त्रिज्या को क्या बोलते हैं, R2। और छोटा त्रिज्या को क्या बोलते हैं, R1 बोलते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं पाई इंटू R² 2 माइनस R²R1, ठीक है। तो R2 R1, इसलिए बड़का को R2 बोलते हैं, छोटका को R1 बोलते हैं, ठीक है। चलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटा 360 गुने पाई²। चलिए उसके बाद यहाँ पर दिया है 7 नंबर सवाल। 7 में कह रहा है, देखिए ये 11 चैप्टर का ये संपूर्ण फार्मूला है। अभी इसका सवाल को हल नहीं किए, ठीक है। इसके बाद हम अगले वीडियो में इस सवाल का हल करेंगे इसका, ठीक है। तब तक आप पूरे फार्मूला को आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीक़ा से, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ये सब, ठीक है। उसके बाद कह रहा है गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 πr³ क्या होता है, 4/3 πr³ बोलते हैं। यहाँ पर 3 को क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। जहाँ पाई बराबर 22 बटा क्या होता है, 7 होता है। और आर त्रिज्या है, ठीक है। आर को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद करें गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो 4πr², यानी कि 4πr² इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अर्धगोले का आयतन बराबर तो 2/3 πr³ क्या होता है, 2/3 πr³ होता है, ठीक है, 2/3 πr³। उसके बाद क्या है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3πr³, यानी कि 3πr³ होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला 8 नंबर में क्या कर रहा है, ठीक है। तो 8 में दिया है बेलन, ठीक है। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, πr² होता है। बेलन के आयतन बराबर क्या होता है, πr² होता है। बेलन के वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πrℏ, यानी कि बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrℏ, यानी कि 2πrℏ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद करें बेलन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, यानी कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr इंटू r+h क्या बोलते हैं, r+h बोलते हैं, ठीक है, यानी कि 2πr इंटू r+h, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में लास्ट फार्मूला दिया है, क्या कह रहा है, शंकु दिया है, ठीक है। तो शंकु का दे रहा है, शंकु की ढालू ऊंचाई तो √h² + r², ठीक है। ढालू ऊंचाई इसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको लंब बोलते हैं। शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr²h, यानी कि 1/3 πr² होता है, याद कर लीजिए, ठीक है। शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि πrl होता है, क्या होता है, πrl होता है, ठीक है। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल यानी कि πr इंटू r+l होता है, ठीक है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना, πr, किनका, शंकु का, और इंटू r+l होता है, ठीक है। चलिए तो मैंने 1 से लेकर 9 तक जितना फार्मूला था आपको क्षेत्रमिति का पूरा फार्मूला आपको नोट यानी कि करा दिए, याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो अगला वीडियो में हम आपका सवाल जवाब
हल करके देंगे, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।